हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे जब कल मार्केट ओपन होगा यानी कि वेडनेसडे को मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट एज अ इंपॉर्टेंट बाइंग और इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल की तरह यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, यानी कि आज मार्केट कैसे मूव करेगा इसका मैंने कल ही एनालिसिस किया हुआ था। और जिन लोगों ने भी देखा होगा इस एनालिसिस को, आप देख सकते हो कितना परफेक्टली और कितना एक्यूरेटली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, आपके सामने नजर आ रहा होगा ये सबसे पहला कैंडल पहले हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहा, कहाँ गया ये हाँ, ये रहा, ये जो रेड कैंडल है ये था सबसे पहला कैंडल। ठीक है, सबसे पहला कैंडल जाता है, कहाँ जाता है? पहला कैंडल ओपन होता है, उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, जहां से हमने ये पॉसिबिलिटी और ये एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर कंटिन्यू यहां से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद मैंने डिस्कस किया हुआ था ये लेवल, ये जो बीच का जो लेवल था ये मैंने मार्क किया हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट मार्केट आपको इस लेवल यानी डाउन साइड का जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो एक्यूरेटली बिल्कुल मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। लेकिन अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या मूव हो सकता है, यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको साइड करने वाले हैं। सिंपल देखो, सबसे पहला आपको नजर आएगा ये जो डाउन साइड का लेवल है ये मैंने मार्क किया हुआ था। यहां तक मार्केट मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अप्रोच करेगा, इस लेवल पे रिजेक्शन लेगा मार्केट, फिर अपसाइड के लिए जाएगा। देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक रेड कैंडल डाउन साइड से हैवी रिजेक्शन, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट कहाँ गया? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। तो ये होता है इंपॉर्टेंस जब आप किसी लेवल को बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही एग्जैक्टली मार्केट के ऊपर ड्रॉ करते हो, चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो। अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट जो की लेवल्स होने वाले हैं उसके बारे में। ये जो अपसाइड का लेवल है ये अपने किसी काम का नहीं है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये जो बीच का लेवल है इसको भी हम साइड करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको साइड करते हैं, ये अपने काम का नहीं है। ये जो डाउन साइड का लेवल है ये यूज हो चुका है, अब अपने काम का नहीं है, तो इसको भी साइड करते हैं। ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है इसको एक्यूरेट करने का जरूरत है। इसको एक्यूरेट करेंगे कुछ हम इस तरीके से, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से हम इसको एक्यूरेट करके रखेंगे अपने पास। और ये डाउन साइड का लेवल हो गया। अब बात करते हैं अपसाइड में जो पहला इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, जो फ्रेश की लेवल, वो रहेगा आपके सामने ये लेवल। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसके कंडीशन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये आपका होने वाला है मेक और ब्रेक लेवल कल के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहां से मार्केट में एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड में इस लेवल पे, और अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड में मैंने ब्लैक लाइन जो मार्क किया हुआ है उधर आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है ये चीज? ये जो मैंने समझाया, ये ब्लैक लाइन, इसके हाई को मैंने मार्क किया हुआ था, वो ब्लैक लाइन है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके हाई को मैंने मार्क करके ड्रॉ किया हुआ था। तो ये रहेगा एक अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि ये जो अभी मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये जो फ्रेश की लेवल, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है मार्केट तो फिर कंटिन्यू आपको ये जो लेवल है यहाँ तक एक पुल बैक लेने के बाद, ठीक है, रीटेस्टिंग का वेट करना है। एक छोटा सा पुल बैक के बाद फिर जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो आपको अपसाइड के लिए सिंपल है। लेकिन मोस्टली आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करके सेलिंग साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है कल के लिए। इसलिए मैंने इसको भी पॉइंट आउट किया है कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, ध्यान से सुनना, इसको टैप करके रिजेक्शन देता है
तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए क्या क्या लेवल्स होंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं, एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो आपके सामने डायरेक्ट मार्केट के पास एक शार्प फॉल देने का एक्सेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे थोड़ा सा एक्यूरेट रखने का। देखो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से कुछ मार्क कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो अभी मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है इसके ब्रेकडाउन पे आप सिंपल डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकते हो। अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो ठीक है, देख सकते हो। और इसके बेसिस पे क्या हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, तो सिंपल ये जो लो होता है ये हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला रेंज है, एक बार और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है लेवल जो इस तरीके का है, ये आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देखो अभी मैं डाउन साइड के लेवल्स को रिमूव करूंगा, ये जो लेवल्स हैं इनको भी मैं थोड़ा सा एक्यूरेट करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंसली देखना बस। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो साइडवेज रेंज का भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अपने पास एक साइडवेज रेंज रहने वाला है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 नहीं, अब 5 मिनट पे ही समझना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ चुका है बीच में। अब देखो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ध्यान से देखना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट रीटेस्टिंग करके कंटिन्यू करता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है। और अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल कंटिन्यू अगर ब्रेकडाउन देता है, वैसे यहां से आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट फिर इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर सिंपल ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट फाइनल अपना इस लेवल पे अप्रोच कर जाता है, स्टार्टिंग में ही यहाँ से फॉल करते हुए इस लेवल पे अप्रोच कर जाता है, तो हमें फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो रेंज रहेगा ये एक साइडवेज रेंज रहेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ये जो लेवल रहेगा ये अपना एक फाइनल टारगेट की तरह हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। यानी मार्केट अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दिया तो फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे देखो, या तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे आप एक की लेवल को मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, ये जो मैं की लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप रख सकते हो कि एज अ अगर इसका सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये जो मैंने की लेवल अभी मार्क किया हुआ है बहुत ही माइनर सा, अगर इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इस तरीके से कर लेना फॉर अ सेफ्टी रीजन। ठीक है, और ये एक काफी ब्रॉड रेंज है, मैं इसको माइनर नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने ट्राई किया था, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये माइनर नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक अपना सिंपल टारगेट होगा, बाकी अगर इसके नीचे एक फ्लो में अगर मार्केट कंटिन्यू गिर जाता है इस लेवल तक तो हम अपने पोजीशन को ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज रेंज रहेगा और वही सेम चीज कि अगर इसके भी नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर डाउन साइड के लिए। और जिस भी लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस लेवल से अगर कंटिन्यू गिर जाता है मार्केट तो इस लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से हम फिर बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। वो मुझे लगता है काफी लॉन्ग सिनेरियो होगा, इतना डाउन तो नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं मार्केट का नेचर क्या है। देख सकते हो अपसाइड का क्या सिनेरियो है, डाउन साइड का क्या सिनेरियो है, हर एक सिनेरियो को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, साइडवेज रेंज है ये, यहाँ पे हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। ये एक माइनर सा मैंने की लेवल भी दिया हुआ है जहां से ब्रेकडाउन का हम वेट कर सकते हैं। मार्केट अगर उसका ब्रेकडाउन दे देता है डाउन साइड के लिए तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड का क्या सिनेरियो है देख सकते हो, अपसाइड में ये एक सेलिंग लेवल है, इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो ही हम मार्केट को बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज हर एक अपॉर्चुनिटी अपने पास सेलिंग के लिए रहेगा और सेल साइड के लिए ही हम कल के लिए देख सकते हैं। ये था बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।